मसला कश्मीर का क्या हल है? काजाकिस्तान में पाकिस्तानी सहाफियों के सवालात पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खामोश रहे। नवाज शरीफ से मुलाकात कैसी रही, इस बात पर भी कोई जवाब नहीं दिया। इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए JIT को कि ये फिर बच जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, इदारों के ऊपर बैठा हुआ है। JIT ने कह दिया है कि हमें रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ से इस्तीफा ले, कप्तान का मुतालबा। कहते हैं JIT को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। हुसैन नवाज को बच्चा बनाकर पेश किया जा रहा है। 45 साल का कोई बच्चा नहीं होता। सब वाजे हो गया, खेल को किस तरफ मोड़ा जा रहा है। कौम को सड़कों पर निकालूंगा, शेख रशीद के साथ पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत। उसके बाद बॉयकॉट की तरफ भी चले जाए। क्यों? आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, और अगर सबूत मिलता है तो मैं जो है ना यहाँ पे कहता हूँ कि उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। शक व शुबहात पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई अदालत जो है इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो शक की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। हुसैन नवाज की JIT में 5वीं बार पेशी। जुडिशल एकेडमी पहुंचे तो कहा सबूत मिलता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। JIT के मामले पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। तस्वीर लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। तो मैं जो है यहाँ पे कहता JIT का तरीक़ाकार है, काबिल एतराज़ है। हुसैन नवाज साहब को आज 5वीं मरतबा जो है वो तलब किया गया। इससे तो बेहतर है कि हुसैन नवाज साहब को जो है वो JIT का हिस्सा ही नोटिफाई करवा लें और उधर ही रख लें उनको। और लीगी रहनुमा आज भी गरजे। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुसैन नवाज को बार बार बुलाने की बजाय बेहतर है JIT उन्हें अपना हिस्सा बना ले। ये इंक्वायरी का कौन सा तरीका है? आसिफ किरमानी बोले JIT के 2 मेंबरान पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ताउन कर रहे हैं। मुत्तहिदा बानी के खिलाफ रेड वारंट के लिए इंटरपोल को दरख्वास्त भिजवा दी गई। वजारत दाखिला का कहना है कि मुलजिम फौजदारी मुकदमात में पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है। दरख्वास्त में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। बरतानिया में एक बार फिर कंजर्वेटिव पार्टी का राज। इलेक्शन में सादा अक्सरियत न मिली, 318 नशिस्तें हाथ आए। डेमोक्रेटिक यूनियंस पार्टी से मिलकर स्कोर 326 तक पहुंचाया। थेरेसा मे का मुल्क बरतानिया से मुलाकात के बाद हुकूमत बनाने का ऐलान। इंतखाबात में लेबर पार्टी 261 नशिस्तों पर कामयाब। स्कॉटिश नेशनल पार्टी 35 सीटें लेने में नाकाम। 192 खवातीन उम्मीदवार फतहयाब। 12 पाकिस्तानी निजात। पाकिस्तानी शहरियों ने भी फतह समेटी। बरतानवी इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन के तज्जिए और तबसरे। पाकिस्तान को शंघाई ताउन तंजीम की मुस्तकिल हुकूमत मिल गई। हमें मिलकर दहशतगर्दी और गुर्बत का खात्मा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का सरबराह इजलास से खिताब। भारत को भी SCO का मेंबर बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में मुलाकात। मुल्ला फजलुल्लाह जैसे लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इल्जामात लगाने की बजाय आपस में बात करनी चाहिए। वजीर आजम की अफगान सदर को नसीहत। नवाज शरीफ ने सदर अशरफ गनी को कारपेट और सीनरी का तोहफा दिया।
शेख रशीद से उलझने वाले नूर अवान की हुक्मरानों के साथ तस्वीर ऐवान में दिखाने पर तूफान। खुर्शीद शाह की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का हंगामा, शेम शेम के नारे। आबिद शेर अली धमकियों पर उतर आए, इजलास पीर तक मुलतवी। शेख रशीद से उलझने वाले लीगी ओहदेदार नूर अवान की जमानत मंजूर। 23 जून को दोबारा पेश होने का हुक्म। नूर अवान का शेख रशीद के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं नूर अवान की हुक्मरानों के साथ तस्वीर हैं, ऑपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक लाएंगे। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों का सिंध असेंबली की जानिब मार्च, पेशकदमी पर गार्ड्स ने दरवाजे बंद कर दिए। वसीम अख्तर कहते हैं सिंध सरकार कराची को तबाह करने पर तुली है, मसाइल के हल के लिए इख्तियारात दिए जाएं। मुशाल खान न मिला, उसका अधूरा सामान वालिदैन को मिल गया। सामान से कैमरा, बटवा, मोबाइल और लैपटॉप गायब। बेटे की चीजें देखकर माँ बाप के जख्म ताजा। मुशाल केस पेशावर ट्रायल कोर्ट मुंतकिल किया जा सकता है। IG खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत को मरासला।